भगवद गीता के ऊपर असंख्य लोगों ने काम किया है या व्याख्या की है। आपने बहुत सी गीता की बातें सुनी भी होगी। मैं आपको और एक व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप आसानी से कैसे इसे समझ पाए। गीता में विशेष है भगवान श्री कृष्ण से बोली गई बातें, जो सभी को एक रास्ता दिखाती है, जो आपकी जिंदगी में इसे उपयोग कर पाए। गीता उत्तर है वो सभी प्रश्नों का, जो हमारे मन में कोई भी परेशानी, चिंता या दुविधा हो। हर धर्म संकट का उत्तर है गीता में। तो चलिए शुरू करते हैं गीता की प्रथम अध्याय। इसमें 46 श्लोक है। सभी श्लोक के मतलब मैं आपको आसान हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आपको 3 भाग या पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि आप सही से इसे जान पाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मेरे को प्रोत्साहन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं गीता की प्रथम अध्याय। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। गीता की प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। ये धृतराष्ट्र के सवालों से शुरू होती है। वो संजय से युद्ध में क्या हो रहा है जानना चाह रहे थे, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पाते थे। वो जानना चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है। और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब उनका दुख और उनका धर्म संकट। चलिए शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मयुद्ध कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन मन और मस्तिष्क से नहीं। वो धर्म के साथ नहीं थे। अपनी पुत्र मोह में वो शांति की जगह युद्ध को चुना था। वो जानते थे कि इस युद्ध को जीत पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव की तरफ थे। जैसे जीवन में हम भी कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझते हैं कि इसका नतीजा शायद अच्छा ना हो। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह को देख रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो दूर में रहते हुए भी सब कुछ देख सकते थे। वो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना का व्यूहाकार का वर्णना करते हुए कहते हैं कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्रों की ये विशाल व्यूह को रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार का मतलब कि किस तरह से सेना घेराव करके खड़ी है। एक ऐसा व्यूह कि उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल हो जाता है तो फिर कभी भी बाहर ना आ सके। जिस तरह शत्रु या समस्या को हम देखते हैं वो बहुत बड़ी दिखाई देता है, और मन में डर भी रहता है, अगर इसमें घुस गए तो क्या हम वो समस्या से बाहर निकल पाएंगे, क्या हम उस शत्रु से जीत पाएंगे। ठीक वैसी ही सोच में दुर्योधन भी गुजर रहे हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शयश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये 3 श्लोक के मतलब संजय दुर्योधन को पांडु पुत्रों के महान योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं।
जब कोई युद्ध होता है तो आप आपके सामने उपस्थित सेनाओं के बारे में जांचते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहे हैं। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि बड़े बड़े योद्धा तथा भीम और अर्जुन जैसे सुरवीर तथा सात्वकी और विराट तथा महारथी राजा ध्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, पराक्रमी योद्धामन्यु तथा बलवान पुतमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे शत्रु कोई भी हो, उसके बारे में हमें सब कुछ जानना चाहिए अथवा समस्या की हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। दुर्योधन आगे कहते हैं, है ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों के सेना के योद्धाओं को तो आपने जान लिया। अब अपने पक्ष में भी जो योद्धाएं हैं उनके बारे में भी जान लीजिए और अपने और जो भी सेनापति है उनके बारे में बताते हैं। दोनों तरफ यानी शत्रु और अपने योद्धाओं के बारे में सब कुछ जानने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। आपकी निजी जिंदगी में भी ये जानना जरूरी है कि किन किन चीजों पर आपका स्ट्रेंथ है। जनरली वो स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आप भी अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस को अपना सकते हैं, जैसे आप वो समस्या पर विजय पा पाएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रभ के बारे में जानिए। दुर्योधन ने दोनों सेनाओं के बातें सुनकर आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरफ से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब उससे लड़ने जाए तो कोई सरप्राइज ना लगे, क्योंकि युद्ध या चुनौती में सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा है। दुर्योधन गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे लिए जीवन की बलिदान देने वालों की कमी नहीं। ये सुरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में पारंगम है। दुर्योधन के एक इशारे पर लड़ने मारने को तैयार हैं। ये देख के दुर्योधन खुश हो रहा है। जब आप आपकी जिंदगी की किसी चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपका आत्मबल, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। आगे दुर्योधन कहते हैं, भीष्म पितामह और भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वैसे ही दूसरी तरफ शत्रु की सेना भीम के द्वारा रक्षित है। दुर्योधन यहाँ ये व्यक्त करना चाहते हैं कि उनकी सेना भीम की सेना को आसानी से परास्त कर सकते हैं। यहाँ दुर्योधन घमंड दिखा रहे हैं। जैसे हमारे निजी जिंदगी में भी कभी कभी घमंड आ जाता है, पर घमंड कभी भी अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्तों। कभी भी आपके अपोजिशन को कम नहीं समझना चाहिए। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर दूसरे या अपोजिशन को देख के हमें ये लगता है कि हम जीत जाएंगे, ये विश्वास या आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। अनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि। दोनों सेनाओं की इस तरह की वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहता था कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए।
मतलब आप युद्ध में सबसे ज्यादा उसकी रक्षा करते हैं जो युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उनकी सेना के लिए भीष्म पितामह ही सबसे अधिक आवश्यक थे। भीष्म पितामह का हारने का मतलब ये था कि युद्ध हार जाना। मतलब आप आपके सबसे बहुमूल्य चीज को ऐसे संभाल के रखो जब तक आपको विजय प्राप्त ना हो। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। शंखनाद होने वाली युद्ध की उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे बड़े भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में सिंह के गर्जन के समान गरजकर ऐसा शंखनाद किया कि दुर्योधन की हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है। आप भी अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपना टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखना चाहिए। वो माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि टीम के अंदर हाई एनर्जी बने रहे। कभी कभी खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध को जीतने के लिए सक्षम हैं। यानी सेल्फ मोटिवेशन। निजी जिंदगी में सेल्फ मोटिवेशन की बहुत आवश्यक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस बना पाऊं। तो फिर चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तुमुलोभवत। युद्ध बहुत भयंकर होते हैं और ये इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध था। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद ढोल, नगाड़े, तूरी तथा विभिन्न प्रकार के बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजाओं का नाद बहुत ही भयंकर एवं डरावना था, ना कि संगीतमय। युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाए तो फिर उसमें जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्मत का हालत लेके आती है। उसके आधार पर हमें तैयारी करनी पड़ती है। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अब पांडवों की बारी थी। पांडवों के सेना की शंखनाद की। सफेद घोड़ों की रथ में विराजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने अपने अलौकिक शंखनाद करने लगे। युद्ध में तैयारी दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आस में खुद को, अपने सेना को भरोसा देता है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। वैसे ही भीमसेन ने अपने पौंड्रन नामक शंख बजाते हुए बहुत भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। वैसे ही जीवन में इस तरह अपने चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ प्रथम अध्याय का पहला पार्ट यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। फिर से निवेदन करता हूँ, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। आप ये वीडियो को आपके दोस्तों, संपर्कियों में शेयर भी कर सकते हैं। तब तक इंतजार कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते में ही प्रथम अध्याय का सेकंड पार्ट लेके आऊं। इसी के साथ में आज आप सभी से विरती लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद।